Welcome to my new YouTube channel Study with NCRT। पार्ट 2। हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सन्हति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सन्हति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमेंट सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोध है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। टेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। शैल एवं खनिज पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसे एग्नियस शैल कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। पर द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दोनों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बोसाल्ट शैली से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी जैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शब्द की उत्पत्ति इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर, मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द
मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। शब्दावली: जीवाश्म: सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। चित्र 2.3 में देखिए कायांतरित सेल में परिवर्तन। अवसादी सेल: सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू खेलने में, चिविड्डी, स्टापू या किट-किट, पांच पत्थर गिट्टी आदि में। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलियों से बने हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। एक लाल किला जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। एक ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूनों को एकत्र कीजिए। थैंक यू।